जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम एक ऐसी क्रिया, वशीकरण के आसान प्रयोग, वशीकरण की छोटी सी विधि हम बता रहे हैं जिसके माध्यम से जिसके लिए वशीकरण प्रयोग किया जाएगा वो पूरे तरीके से पागल दीवाना होकर आपके समक्ष आ जाती है और इच्छित कार्य आपके पूर्ण करती है। जो आपके कार्य ना में भरती होगी या भरता है वो भी कार्य आपके हाँ में बदल जाएंगे। अब कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्य है, जैसे कोई फाइल वगैरह हो या कुछ भी कार्य हो, आपके किसी व्यक्ति से निकलवाना हो अपना कार्य, तो इस वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वशीकरण का प्रयोग आप किसी स्त्री के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, हर एक प्रकार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस क्रिया में खुद पिशाचनी की शक्ति चलती है। ठीक है, इसमें खुद पिशाचनी की शक्ति चलती है। आसान सा प्रयोग है, कुछ भी विशेष नहीं करना है। आपको 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है, और लाल पेन से उसमें त्रिभुजाकार आपको बनानी है और त्रिभुजाकार के जो हर एक कोने हैं उसमें एक अक्षरी मंत्र क्लिंग क्लिंग क्रिंग क्रिंग, जो माँ काली का बीज मंत्र है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, हर एक खाने में। और वो खाने लिखने के पश्चात आपको जो बीज त्रिकोणा आकार है उसमें आपको जिसे वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसका नाम लिखना है। फिर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिखना है। ठीक है, ये एक में लिखना है और एक में आपको उसी प्रकार से, दूसरे पत्ते में उसी प्रकार से करना है। एक में ऊपर में आपको जो पहला पत्ता है उसमें आपको माता पिता का नाम लिखना है लड़की के। फिर दूसरे पत्ते में माता पिता का नाम लिखना है। क्या सब आपको करने हैं, पहले तो 1-2 पीपल के पत्ते लेने हैं, उसमें त्रिभुजा आकार बनानी है, त्रिभुजाकार में, और हर एक त्रिभुजा के कोण होते हैं, हर एक कोने में एक अक्षरी मंत्र जो मैंने बताए हैं माँ काली का, वो मंत्र लिखने हैं। फिर आपको जिसे वश में करना चाहते हैं उसका नाम, उसके नीचे स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, फिर अपना नाम लिखना है एक पत्ते में। उसके ऊपर आपको उसके माता पिता का नाम लिखना है। ठीक है, जो त्रिभुजा आकार है उसके एक ऊपर वाला जो भाग है उसमें आपको उसके माता पिता का नाम लिखना है। दूसरे में उसी प्रकार से सब कुछ लिखना है दूसरे पत्ते में, और उसमें अपने माता पिता का नाम लिखना है। ठीक है, तो एक हो गया उसके माता पिता वाला पत्ता, दूसरा हो गया आपके माता पिता वाला पत्ता, और दोनों के जो बीच में है, बीच में आपका नाम और उस जिसे वश में करना चाहते हैं उसका नाम। ठीक है, तो ऊपर जो होगा जिसे वश में करेंगे उसका नाम होगा, नीचे जो होगा वो जिसे जो वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए जो वशीकरण प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। और ये चीज़ करने के पश्चात आपको एक मंत्र है, उस मंत्र से मात्र और मात्र 3 माला आपको फेरनी है या 1008 माला 1008 बार मंत्र पढ़ने हैं। ऐसा करते ही कच्चा सूत आता है, मौली जिसे बांधने वाला जो होता है वो आपको लेने हैं, उसे बांध देने हैं और बांध कर किसी भी
बबूल की पेड़ हो, आम के वृक्ष हो, या किसी भी अनार का पेड़ हो, तो इन तीनों में से किसी भी पेड़ के ऊपर आप उसका बंधन कर सकते हैं एक पत्ते को। दूसरा पत्ता जो है, जो आपका वाला होगा, वो आपको किसी भी लाल कपड़े में हो, उसे सुरक्षित रूप से बांध देना है। मतलब कि अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर बंधन मार करके उसके ऊपर कलावा बांध देना है, और बांधने के बाद उसे अपने भुजा के ऊपर या गले में उसे धारण कर लें। ठीक है। जिस प्रकार से जैसे जैसे वो फिर अपने साध्य व्यक्ति के पास जाएं, जिसे वशीकरण में बांधना है, जिसे वशीकरण में आपने वशीकरण के लिए प्रयोग किया है, उसके पास व्यक्ति जाए। यह 1 दिनों की क्रिया है। 7 दिन बीतते बीतते वो आपके पूरे वशीकरण में आ जाएगा, पूरे वशीभूत हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे वैसा ही वह व्यक्ति करेगा, ना चाहते हुए भी वो आपके हर एक बातों में हामी भरेगा। ठीक है। आप उसके माध्यम से, इस वशीकरण क्रिया के माध्यम से कोई भी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस प्रयोग को कभी भी अनुचित के लिए प्रयोग ना करें। दूसरी बात की, इस प्रयोग में मंत्र अलग प्रकार का है। यह बहुत ही माँ काली के बहुत ही प्रचंड रूप से वशीकरण करता है। मात्र 1008 बार मंत्र पढ़ने पर ही उसके प्रभाव देखने मिलते हैं। मात्र 3 माला में इसके प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। वही मंत्र 1008 बार मंत्र पढ़ रहे हो तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है इस क्रिया के प्रभाव से। इस क्रिया में पिशाचिनी की शक्तियाँ चलती हैं। ठीक है। जो गुरु के द्वारा निर्देशित होता है उस पिशाचिनी को। ठीक है। तो ये पिशाच वशीकरण क्रिया है। ठीक है। पिशाचिनी वशीकरण क्रिया है, जिसके माध्यम से, पिशाचिनी के माध्यम से वो व्यक्ति, साध्य व्यक्ति को वशीकरण में बांधा जाता है। मात्र इतना सा उपाय करें। फिर जब आपके कार्य हो जाए 7 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद, जब वो आपका कार्य हो जाए, तो कुछ भी नहीं करने हैं। 2 रसगुल्ले लेने हैं, थोड़ी सी शराब लेनी है, और किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उसे भोग के रूप में वहाँ पर छोड़ आना है। ठीक है। और धूप लगा देने हैं। बस इतना करना है कि हे पिशाचिनी देवी, आपने हमारा काम किया, ये आपका भोग है, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलकर बस प्रणाम करते हुए वापस लौट जाना है। ठीक है। जब आपके कार्य पूर्ण हो जाए तो ये सबसे लघु वशीकरण है, सबसे छोटा वशीकरण प्रयोग आज हमने बताए हैं, जिसमें हमारे द्वारा निर्देशित शक्तियों के द्वारा आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पिशाचिनी की शक्ति रन करेगी, कार्य करेगी, एक्टिव रहेगी इस क्रिया में। ठीक है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के कार्य बनाए।